हेलो गाइस, वेलकम बैक। फिर से हम आपका एक मरतबा स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग हब पर। और आज जो हम आपके सामने आए हैं वो बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट चीज़ लेकर के आए हैं, वो जो इंग्लिश के लिए, इंग्लिश बोलने और इंग्लिश समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वो है इंग्लिश ग्रामर। तो आज जो हम सीखने वाले हैं इंग्लिश के एकदम जीरो लेवल से, ग्रामर को जीरो लेवल से हाई लेवल तक सीखने की कोशिश करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। तो आज जो हम शुरू करेंगे ग्रामर के जीरो लेवल से, वो जीरो लेवल जब हम स्टार्ट करते हैं किसी भी लैंग्वेज को, तो उसके लेटर से, किसी भी लैंग्वेज का जब हम स्टार्ट कर रहे होते तो उसके जीरो लेवल से जब स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए लाते हैं सबसे पहले लेटर से स्टार्ट करते हैं। जब किसी भी वर्ड का, किसी भी लैंग्वेज का जब हम स्टार्ट कर रहे होते हैं तो स्टार्ट जो होता है ना, किसी भी कोई भी लैंग्वेज, वो अपने लेटर से स्टार्ट होता है। तो आज हम जो शुरू करेंगे वो इंग्लिश के लेटर से, कि इंग्लिश का लेटर क्या क्या होता है और किसे कहते हैं लेटर, इसके बारे में। तो a letter is the smallest unit. A letter is the smallest unit with help of which we write an English word. यानी स्मॉलेस्ट कोई भी लेटर वो है, वो यानी किसी भी लैंग्वेज का वो सबसे छोटी इकाई है। लेटर किसी भी लैंग्वेज का वो सबसे छोटी इकाई है जिसकी सहायता से हम कोई भी शब्द बनाते हैं, कोई भी वर्ड लिखते हैं। लेकिन इंग्लिश में लेटर उसे कहेंगे, लेटर वो सबसे छोटी इकाई है जिसकी सहायता से, जिसकी मदद से, जिसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, कोई भी इंग्लिश में एक वर्ड बनाते हैं, कोई भी इंग्लिश में वर्ड बनाते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, लेटर्स कहते हैं। देयर आर 26 लेटर्स। किसी इंग्लिश लैंग्वेज में कितने लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं। तो किसी भी लैंग्वेज के अलग अलग लेटर्स हैं, सबके अलग अलग टाइप्स हैं। तो इंग्लिश में जो लेटर्स हैं ना, वो कितने हैं, 26 हैं। अब हम इन 26 लेटर्स को कितने तरीके से लिख सकते हैं, दो तरीके से लिख सकते हैं, एक कैपिटल और एक स्मॉल। कैपिटल और स्मॉल। कैपिटल कैसे लिख सकते हैं, जैसे देखिए ABC, ये क्या हो गया, कैपिटल हो गया। लेकिन इसी को अगर से स्मॉल में लिखना हो तो ये क्या हो गया, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c। तो इसी को, ये कैपिटल में हुआ और ये क्या हुआ, स्मॉल में हुआ। तो हम इन 26 लेटर्स को दो तरीके से लिख सकते हैं, नंबर 1 कैपिटल में और नंबर 2 स्मॉल में। तो हमें पता चल गया कि लेटर्स कितने होते हैं और उनके लेटर्स को कितने तरीके से लिख सकते हैं इंग्लिश में। अब हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ लेटर्स। इन लेटर्स के कितने काइंड्स हैं, कितने टाइप्स हैं। तो देयर आर 2 काइंड्स ऑफ लेटर्स। जो ये जो 26 लेटर्स है, इनके कितने काइंड्स हैं, टू काइंड्स हैं। नंबर 1 वोवेल्स और नंबर 2 कॉन्सोनेंट्स। वोवेल्स किसे कहते हैं, A, E, I, O एंड U आर कॉल्ड वोवेल्स। A, E, I, O एंड U, और U को क्या कहा जाता है, वोवेल्स कहा जाता है। तो हमें पता चला कि वोवेल्स किसे बोलेंगे, A, E, I, O और U को वोवेल्स कहा जाता है। और इसके बाद कॉन्सोनेंट्स किसे कहते हैं, जैसे 26 लेटर में से 5 लेटर्स ऐसे हो गए जो क्या कहलाते हैं, वोवेल्स कहलाते हैं। लेकिन कॉन्सोनेंट्स, ऑल द लेटर्स एक्सेप्ट A, E, I, O एंड U आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स। यानी इन सब के अलावा, A, E, I, O एंड U के अलावा जितने भी लेटर्स हैं वो सब क्या कहलाएंगे, कॉन्सोनेंट्स कहलाएंगे। तो हमें पता चल गया कि वोवेल्स किसे कहते हैं, कॉन्सोनेंट्स किसे कहते हैं। और अब हम पढ़ेंगे कि इसी में ये जो 26 लेटर है, 26 लेटर तो 5 वोवेल हो गए, इसके अलावा जितने भी बाकी रह गए वो सब कॉन्सोनेंट्स हो गए। लेकिन इसी में एक सेमी वोवेल्स होता है। सेमी वोवेल्स का मतलब ये होता है कि जो कभी क्या कहलाता है, वोवेल होता है, जो लेटर कभी वोवेल होता है और जो लेटर कभी क्या कहलाता है, कॉन्सोनेंट कहलाता है। वो दोनों कौन कौन है, W and Y आर कॉल्ड सेमी वोवेल्स। W and Y आर called semi vowels when they are in the beginning of the word, they are called consonants। जब W और Y किसी लेटर के बिगिनिंग में होता है, किसी लेटर की शुरुआत W एंड Y से हो रही होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे ही हम सेमी वोवेल्स कहते हैं। और उस वक्त हम उसे कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। उस वक्त क्या कहते हैं, W और Y को, जब किसी वर्ड का स्टार्ट, किसी वर्ड की जो शुरुआत हो रही होती है वो किससे हो रही होती है,
W और Y से, तो उस वक्त उसे W और Y को क्या कहा जाता है, कॉन्सोनेंट्स कहा जाता है। जैसे देखिए वेल, जैसे क्या कहते हैं वेल, वेल में W से स्टार्ट हो रहा है तो ये वेल क्या कहलाएगा, वेल कहलाएगा कॉन्सोनेंट्स। इसी तरीके से यंग, यंग में Y से स्टार्ट हो रहा है तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा कॉन्सोनेंट्स। लेकिन जब दे आर नॉट इन द बिगिनिंग ऑफ, they are not in the beginning of a word, they are called vowels। जब W और Y किसी वर्ड के शुरुआत में नहीं होता, किसी वर्ड की शुरुआत में नहीं होता, बल्कि उस वर्ड के बीच में या फिर लास्ट में हो, तो उस वक्त ये वो क्या कहलाता है, वोवेल कहलाता है। उस वक्त वो क्या कहलाता है, वोवेल कहलाता है। जैसे फ्लाई, फ्लाई में देखिए Y लास्ट में है तो इस वक्त ये क्या कहलाएगा, इस वक्त ये कहलाएगा वोवेल, इस वक्त ये क्या कहलाएगा, वोवेल, Y। इसी तरीके से शे Y लास्ट में तो ये क्या कहलाएगा, वोवेल्स कहलाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वोवेल और कॉन्सोनेंट्स और लेटर्स समझ आ गया होगा। लेटर्स को कितने तरीके से लिखते हैं ये भी समझ आ गया होगा, और लेटर्स कितने होते हैं वो भी समझ आ गया होगा। अगर समझ आया होगा तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।